Hello student. So today we will start our first chapter online and secure. तो ऑनलाइन एंड सिक्योर ऑनलाइन सबको पता है कि आजकल मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है हमारी लाइफ में ऑनलाइन ऑनलाइन कनेक्शन हो गई है। मतलब कि ऑनलाइन हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से, या किसी भी चीज़ के लिए हम ऑनलाइन डिपेंड हो गए हैं। तो जब हमारी सारी काम हमारे सारी चीज़ें ऑनलाइन जुड़ रही है तो हमें ये भी अपनी उसके साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी परचेज़ वगैरह या जो हमारे चैट्स वगैरह कुछ भी जो भी ऑनलाइन हम कनेक्ट हो रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है, हमारा डाटा जो है कहीं लीक तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए सब कुछ देखना पड़ता है। तो वही हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑनलाइन क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है। तो इन दोनों ऑनलाइन के साथ साथ हमें अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, लेट अस लर्न अबाउट। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं? साइबर सिक्योरिटी वही होती है कि ऑनलाइन जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए? वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क ऑफलाइन या ऑनलाइन रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क जो है वो दोनों ही ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होता है। अब अगर ऑफलाइन भी कोई काम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सेफ़ हो, उसमें भी कुछ रिस्क होते हैं। और ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ आवर प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम। हम अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं कि हम जो भी अपना डाटा है हमारा कहीं लीक ना हो, कहीं शेयर ना हो रहा हो। तो आइए देखते हैं प्रीवियस कनेक्ट। वी यूज़ द इंटरनेट ऑन डेली। हम कुछ प्रीवियस कनेक्ट मतलब जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वी यूज़ द इंटरनेट ऑन डेली बेसिस। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड मोर दैन इट हैज़ एवर बीन। देखिए अब क्या है कि हम जो है अपने डेली बेसिस पे इंटरनेट का यूज़ करने लग गए हैं, चाहे हम एजुकेशन हो, चाहे हमारा परचेजिंग हो, हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट होती जा रही है और ऑनलाइन होती जा रही है। तो जो कि है वो इंटरनेट की हेल्प से हम जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो वर्ल्ड इज़ मोर कनेक्टेड दैन इट इज़ एवर बीन। तो जब से हमारी लाइफ में इंटरनेट आया है तब से जो हमारा हम जो है वर्ल्ड से और ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, जो कि पहले हम इतना कनेक्ट नहीं थे, क्योंकि फ़िज़िकली जो है इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बंदे जितना कि इंटरनेट से हम कुछ सेकंड में ही मीलों दूर इंसान से बात कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी भेज सकते हैं, मतलब कांटेक्ट रख सकते हैं उनके साथ। बट ऐसा फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इंटरनेट ने काफ़ी जो है वर्ल्ड को बहुत हद तक कनेक्ट किया है। द इंटरनेट हैज़ नाउ बिकम द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड। इंटरनेट जो है एक तरीके का बैकबोन बन चुका है हमारी कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन रिसोर्स का, जो ह्यूमन काइंड यूज़ करता है। जो हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस या अपने एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उन सब का बैकबोन जो है कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ही जो है हम इतने कनेक्ट हो पा रहे हैं, इतनी हमारी कम्युनिकेशन बढ़ पाई है, इतने सारे हमें इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। तो सारा कुछ जो हमारा इंटरनेट पे डिपेंड करता है। वी ऐड एंड एक्सचेंज मोर इन्फॉर्मेशन नाउ और डेज देन एवर बिफोर। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इन दिनों में, जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। पहले बहुत मतलब होती थी कम्युनिकेशन, फेस टू फेस होती थी, बट इतने ज़्यादा पीपल्स कनेक्टेड नहीं हो पाते थे। जो मतलब पास के बंदे हैं वही हो पाते थे, दूर दूर वाले इतने कनेक्ट नहीं हो पाते थे। बट इंटरनेट की हेल्प से जो है मीलों दूर बंदा भी हमसे कनेक्ट है। तो वो सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है।
वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन वी कुड विश फॉर एट द टिप ऑफ आवर फिंगर्स। देखिए अब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे हमने कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने कुछ फ़ोन पे टाइप करा और वो तुरंत हमारे पास आ गया। तो क्या है, हमारे इंफॉर्मेशन कुछ भी है वो हमें तुरंत के तुरंत मिल जाती है एट द टिप ऑफ आवर फिंगर। सिर्फ अब टाइपिंग करने की ज़रूरत है हमें। वी कैन यूज़ द इंटरनेट एंड ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम अ बर्गर टू अ फरारी विदाउट स्टेपिंग आउट फ्रॉम आवर होम्स। अब देखिए हम इंटरनेट की हेल्प से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो खाने से लेकर के हमारी व्हीकल तक हो। जैसे हमें कोई बर्गर ऑर्डर करना हो या फिर फरारी ही क्यों ना हो, हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ हम अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप या अपने किसी भी मतलब को जो भी हमारा जिसमें इंटरनेट अवेलेबल है हम उसका यूज़ करके अपनी परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड एंड इट हैज़ इट डार्क सीक्रेट एज वेल। देखिए ये एक तरीके का न्यू वर्ल्ड भी है, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सीक्रेट्स है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, हमें पर ये नहीं पता हमें क्यों कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारे सीक्रेट्स हिडन है, जो जिन्होंने बनाया है उन्हें पता है। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, हम कुछ पढ़ेंगे भी इसमें आगे। In this chapter you will learn about the basic of cyber security. Cyber security deals with the danger that lurks near you and what steps you can take to prevent them from taking over. देखिए इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या है साइबर सिक्योरिटी, हमारा क्यों ज़रूरी है इसको, हमें साइबर सिक्योरिटी के साथ कैसे डील करनी चाहिए, हमें उसकी डेंजर्स से कैसे बचनी चाहिए, कि हमें मतलब साइबर सिक्योरिटी इसमें काफ़ी सारे थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारे स्पैम वगैरह होती है, तो उन सारे के साथ हमें डील करेंगे, उनसे प्रिवेंट, उनसे बचा कैसे जा सकता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर बेसिकली यही है। तो नेक्स्ट डे हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। सो थैंक यू सो मच गाइस।